Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and doing all well. So this is our 4 part of history taking कि हम लोग किस तरह से हिस्ट्री ले सकते हैं अपने क्लाइंट से इन अ क्लिनिकल सेटिंग. सो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की, कि हम लोग उनके मेंटल स्टेटस की एग्जामिनेशन करेंगे. इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूडेड हैं जैसे कि अपीयरेंस है. सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द अपीयरेंस. आगे आगे फिर हम देखते जाते हैं कौन कौन सी अलग हेडिंग्स हैं. सो अपीयरेंस में आप लोग को क्या चीज़ नोट डाउन करनी है. मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में आपने कम्प्लीटली खुद ऑब्जर्व करना है. आप लोगों ने उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करने हैं, लेकिन यू हैव टू ऑब्जर्व द थिंग्स योर सेल्फ. आपको उनकी बॉडी को ऑब्जर्व करना है, आपने उनकी अपीयरेंस को ऑब्जर्व करना है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स यू हैव टू ऑब्जर्व योर सेल्फ एंड यू हैव टू राइट दोज इन टू द पेपर योर सेल्फ. जो आप लोग बना रहे हैं ना पेपर के, उसमें जो सी भी इंफॉर्मेशन गैदर करें फ्रॉम द क्लाइंट, तो उसमें ऑब्जर्व करके आपको ये चीज़ें भी साथ साथ लिखते जाना है. ठीक है. सो लेट्स वी डिस्कस फ्रॉम द अपीयरेंस. अपीयरेंस में आपको वो हर चीज़ देखनी है कि वो किस तरह से बैठे हुए हैं, उनके लेग जो हैं किस तरह की उसकी मूवमेंट है, और वो कितना नीट एंड क्लीन है, और किस तरह के उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, अपने आप को किस तरह से नीट एंड क्लीन रखा हुआ है या मैसी रखा हुआ है, और उनको मैचिंग का उन्होंने कितना ख्याल रखा हुआ है और कितना नहीं ख्याल रखा हुआ है, और कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपकी बातों से हट के दूसरी तरफ को ध्यान जा रहा है, या वो कितना जो है कितना जो है वो एक्टिंग कर रहे हैं जब बता रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में या किसी भी दूसरे पर्सन के बारे में, तो वो कितना जो है उस चीज़ को एक्ट कर रहे हैं, पैरोडी कर रहे हैं बताते हुए, एक्टिंग कितना कर रहे हैं. सो ये सारी चीज़ें आपको अपीयरेंस में नोट करनी हैं. एंड व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट इज़ स्पीच. आपको उनकी स्पीच नोट डाउन करनी है कि उनकी स्पीच कैसी, उनकी पिच कैसी, उनका साउंड कैसा है. क्या वो बहुत लाउड है, क्या बहुत कम है, क्या एक मिडिल पिच है, मिडिल टोन है, या अंडरस्टैंडेबल है, कंफ्यूजिंग है, बहुत अजीब सा, बहुत आहिस्ता सा अपने अंदर अंदर ही बोल रही हैं जो कि बहुत मुश्किल हो रही है उसको समझने में. और मस्ट टेक केयर ऑफ द थिंग कि क्या उनकी स्पीच स्टीरियोटिपिकल है, क्या वो अपने जुमलों को बार बार रिपीट कर रहे हैं. यानी कोई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि स्टीरियोटाइप्ड होते हैं, कि उनका बार बार इस्तेमाल किया कर रहा होता है पेशेंट. तो क्या आपका क्लाइंट स्टीरियोटाइप सेंटेंसेस यूज़ कर रहा है? सो यू हैव टू नोटिस दिस, यू हैव टू ऑब्जर्व दिस. ठीक है. जैसे कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेंटेंस, जैसे कि मेरे बाल वाइट हो गए हैं या मैं मासूम हूँ. सो सच सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस यू हैव टू टेक केयर ऑफ कि वो किस सेंटेंसेस को बहुत दफ़ा रिपीट कर रहा है. आप लोग को जजमेंटल नहीं होना, बट यू हैव टू जेन्युइनली ऑब्जर्व द थिंग्स. इसके बाद हम लोग इमोशनल एक्सप्रेशन देखेंगे. ठीक है. इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या वो बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रही थी, दुखी दिख रही थी, या खुश दिख रही थी, या एक न्यूट्रल उनका वे था, या तो. ठीक है. तो इमोशनल एक्सप्रेशन में दो चीज़ें आती हैं. एक आती है सब्जेक्टिवली, और एक आती है ऑब्जेक्टिवली. सब्जेक्टिवली यानी कि जो आपको उनके बोलने के अंदाजे से लग रहा हो. ठीक है. कि जैसे कि मतलब वो उनके मुताबिक वो उदास हूँ. ठीक है. लाइक सब्जेक्टिवली कि वो कहती हैं कि मैं उदास हूँ, या फिर मैं खुश हूँ, या कुछ भी वो टैवर. ठीक है. इसके अलावा ऑब्जेक्टिवली आता है जो आपको लगा हो उनमें, जैसे कि क्या आपको नर्वस लगे, क्या आपको अग्रेसिव लगे, वायलेंट लगे. सो दैट इज़ ऑब्जेक्टिवली. इमोशनल एक्सप्रेशन की बात करें ना, तो उसमें एक ऑब्जेक्टिवली आता है कि आपको क्या लगे वो. ठीक है. जेन्युइनली होना चाहिए. और सब्जेक्टिवली कि उनके मुताबिक उनका एक इमोशन क्या था करंटली, कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी. सो यू कैन आस्क दैट. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव थॉट. अब आपको उनकी थॉट्स को भी नोट डाउन करना होगा कि आपको क्या लगा, उनकी सोच किस तरह की है. जैसे हमारे पास कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं. ठीक है. उसके मुताबिक अगर आप लोग को वो पता हो तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि आप लोग को उनकी थॉट्स किस तरह लगी. यानी आप उनकी बातों से अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं, जैसे कि क्या उनमें जो थी, उनके जो जुमले थे वो उनकी पिछले बोले हुए जुमलों से क्या मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे, या उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आइडियाज़ आ रहे थे कि ये भी बोलो, वो भी बोलो, ये भी बोलो. सो या फिर क्या उनकी बहुत नेगेटिविटी थी उनकी सोच में, या जेलिसी थी, कंपैरिजन था. सो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है. ठीक है. थॉट फॉर्म में. इसके बाद आपको थॉट कंटेंट लिखना है. उनका थॉट का कंटेंट कैसा था, क्या पैरानॉइड था, सस्पिशियस था, यानी उनका थॉट कंटेंट क्या शकी मिजाज सा था, या फिर कोई कॉग्निटिव डिस्टॉर्टेड था, या पॉजिटिव था. सो ये सारी चीज़ें आपको थॉट कंटेंट में लिखनी है.
इसके बाद आपने अलर्टनेस लिखनी है, यानी वो कितना एक्टिवली आपको पे कर रहे थे या कितना आपसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे. सो दैट थिंग यू हैव टू राइट डाउन इनटू द अलर्टनेस, कि वो थ्रू आउट द इंटरव्यू या थ्रू आउट द सेशन वो कितना अलर्ट रहे. ठीक है. इसके बाद ओरिएंटेशन आती है कि आप लोग वो जो क्लाइंट है वो कितना ओरिएंटेड था, मतलब उसको कितना अंदाज़ा था वक्त का कि क्या वक्त हो रहा है, कौन सा सन चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है, महीना, इस्लामिक डेट. तो ये सारी चीज़ें ओरिएंटेशन में आप उनसे पूछ सकते हैं. ठीक है. ये चीज़ आप डेफिनेटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन यू कैन आस्क दीज क्वेश्चन फ्रॉम द क्लाइंट एंड यू कैन लेटर ऑन राइट दोज इनटू द रिपोर्ट. ठीक है. इसके बाद आप लोगों ने इंसाइट लिखनी है कि क्या उस इंडिविजुअल में, क्या उस क्लाइंट में इंसाइट मौजूद है, कि क्या वो अपनी बीमारी के बारे में रिकॉग्नाइज़ करता है या नहीं करता है. या आपको उनकी बातों से खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा जब वो बात करेंगे कि क्या उनमें इंसाइट मौजूद है या नहीं है. कि अगर वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे मेरी फैमिली लेकर आई है, आई एम नॉट लाइक मैड और आई एम नॉट लाइक डिस्टर्ब, बट माई फैमिली मेम्बर्स आर सेइंग कि मुझे कुछ हो गया है एंड दैट्स व्हाई दे हैव ब्रॉट मी आउट हेयर. आपको इस बात से अंदाज़ा हो जाएगा कि फिर उसको जो है उसमें इंसाइट नहीं है. लाइक समबडी एल्स इज सेइंग कि इसको कुछ हुआ है. इंसाइट होती है कि उसको खुद पता हो कि या समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग इन माई बॉडी, लाइक समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग इन माई माइंड, मेरा थॉट पैटर्न सही नहीं है, मुझे आई नीड सम वन टू हेल्प मी. ये होती है इंसाइट. तो आप लोग को चेक करना है कि उसमें इंसाइट मौजूद है या मौजूद नहीं है. अक्सरियत अगर हम लोग काउंसलिंग के सेशंस में मौजूद होते हैं तो उनमें इंसाइट होती है क्लाइंट्स की. लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइंट्स जिनकी हम लोग केस हिस्ट्री ले रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक सिवियर केसेस में होते हैं, सो उनमें हो सकता है कि इंसाइट मौजूद ना हो या माइल्डली इंसाइट मौजूद हो उनमें. लेकिन इस चीज़ का आप लोग को ख्याल रखना है. देन आप लोग को फिर डायग्नोसिस देनी है. दैट नॉट नेसेसरी कि हमेशा ही कोई ना कोई डिसऑर्डर डायग्नोस करें आप लोग. दैट इज़ रियली नॉट नेसेसरी, क्योंकि काफ़ी सारे जो होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल सेटिंग में, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीबडी एल्स हियर, लेकिन बहुत सारे जो क्लिनिकल सेटिंग में होते हैं वो लोग दे आर जस्ट रनिंग टूवर्ड के कोई डायग्नोस कर दें डिसऑर्डर. सो दैट इज़ नॉट नेसेसरी. आप लोग को लेबल नहीं करना है. मस्ट रिमेंबर द थिंग इन योर माइंड्स. आप लोगों को जस्ट देखना है कि अगर कोई क्राइटेरिया माइल्डली मैच कर रहा है, लाइक सारे सिम्टम्स मैच नहीं हो रहे बट थोड़े बहुत मैच हो रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर द ट्रीटमेंट. और ट्रीटमेंट भी आप लोग फिर दे सकते हैं और वो हो सकता है बेहतरी की तरफ आ जाएं. बट दैट्स नॉट नेसेसरी कि आप उनको लेबल कर दें अनटिल अनलेस दे हैव कम्प्लीटली डायग्नोस्ड विद द पर्टिकुलर डिसऑर्डर. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. और अगर आप लोग चाहते हैं कि आई मेक द प्रॉपर क्वेश्चन ऑफ दीज, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं इसके प्रॉपर क्वेश्चन बताऊं, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं था मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. इसमें ज़्यादातर आप लोग को ऑब्जर्वेशन करनी है, ऑब्जर्व करना है आप लोग को खुद. सिर्फ ओरिएंटेशन है जिसमें आप लोग को कुछ चीज़ें पूछनी है. आप लोग इनमें कैलकुलेशंस भी इनसे पूछ सकते हैं कि उनकी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन कैसी है, यानी रूम में कुछ भी थोड़ी सी एक्टिविटी करवा लें उनसे कि उनका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, डाइवर्ट कर लें उनको उनकी फ्रस्ट्रेशन से, उनके अपसेटनेस से. सो आप लोग कुछ भी कमरे में मौजूद है, लाइक चेयर्स मौजूद है, उनको कुछ काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स बना के उनको काउंट करवा लें या एडिशन करा दें, कुछ सब्ट्रैक्शन करवा दें. तो आपको इससे उनकी कैलकुलेशन का और उनकी माइंड का मेंटल प्रेजेंस का आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितना मेंटली यहाँ पर हैं और कितनी चीज़ें उनको आती हैं. ठीक है. सो ये सारी चीज़ें थी जो वी हैव ऑल डिस्कवर्ड इन द हिस्ट्री टेकिंग. सो अब हम लोग जो करेंगे नेक्स्ट, वो हमारी वीडियो होगी ऑफ हिस्ट्री, कि हम लोग किस तरह से रिपोर्ट लिख सकते हैं हिस्ट्री की. व्हेन वी हैव कलेक्टेड द केस हिस्ट्री, सो हाउ कैन वी राइट दैट इनटू अ रिपोर्ट फॉर्म. ठीक है. लेकिन अगर मुझे कुछ चीज़ याद आई कि हिस्ट्री टेकिंग में मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है, सो पहले मैं उसकी वीडियो बना लूँगी, फिर उसके बाद मैं रिपोर्ट की बना लूँगी कि किस तरह से बनाई जाती है. सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स.